देखिए, सुप्रीम कोर्ट की सोच मनवादी है। हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, माननीय हैं, लेकिन अगर उनकी सोच मनवादी है तो हम उनके सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दे रही है कि कोटे में कोटा बना दिया जाए और क्रीमिलेयर को बाहर कर दिया जाए, क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है। ये सरकार जो है और सुप्रीम कोर्ट ये दोनों मिल करके आपस में मिल करके ये आपसी जो है भाईचारे को ख़त्म करते हुए या एक रणनीति बनाई है ताकि SC/ST एक्ट में जो है SC/ST में जो है दोनों लोग जो आपस में झगड़ करके जो है और उसके बाद से आरक्षण का बंटवारा करके लोगों को तोड़ना चाहती है। तो हम चाहेंगे, सरकार से यही मांग करेंगे, जो सिस्टम पहले था उसको लागू करे और ये आपसी बंटवारे का झगड़ा जनता जो है बंद करे। इसको SC/ST के कुछ नेता और कुछ लोग ऐसा मान रहे हैं कि इस तरीके से जो प्रावधान बनाया गया है वो बहुत बारीकी से आरक्षण को ख़त्म कर देने का एक तरीका है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यही सच्चाई है। ये जो है इस तरह बना करके जो है ये बात वही हो गई है कि जिसको जो है खाने के लिए चना उसको दिया जा रहा है जिसके पास दांत नहीं है, और उसके बाद जिसके पास दांत है उसको चना दिया ही नहीं जा रहा है। मतलब वही है, जो अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, तो उनको शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उनको लाइन में लाने की कोशिश नहीं की जा रही है। और इन लोगों को जो है जो पढ़े लिखे थोड़ा बहुत हैं उनको नौकरी से ही बाहर किया जा रहा है इस तरह से बंटवारा करके। हाल ही में एक केस हुआ था, जैसे MP में एक व्यक्ति एक आदिवासी लड़के के चेहरे पर पेशाब कर दिया था। उस पर काफ़ी ज़्यादा वो लिपापोती किया गया। कुछ क्या हुआ उसके बारे में कुछ मीडिया में सूचना भी नहीं आया। तो जब एक व्यक्ति के ऊपर पेशाब किया जाता है, वो विरोध नहीं कर पाता है, तो वो अपने आरक्षण को मांग कैसे कर सकता है? इस तरह की बातें कई लोग उठा रहे हैं। क्या इस तरीके की बातें हैं? बिल्कुल हैं, ऐसा ही। देखिए, बहुत जघन्य अपराध हुआ, उसकी घटना को हम सब लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा। लेकिन वही चीज़ है, ये सरकार जो है और सरकार में बैठे लोग हैं जो है SC/ST और OBC के घोर विरोधी हैं, या किसी भी स्थिति में नहीं चाहते हैं कि इन लोगों का जो है विकास हो। और बाबा साहब अम्बेडकर को साहब के जो चलते जो है जो संविधान में जो अधिकार मिला है, जो आरक्षण मिला हुआ है, तो पा करके थोड़ा सा अपने विकास कर सके। ये रणनीति सरकार की बहुत गंदी है। इसमें अपने सुधार करने के लिए जल्द से जल्द अपने कानून में बदलाव लाए और अपने जो है रवैये ठीक करे। ये सरकार को यही कहना चाहूँगा। तो वैसे आपने हज़ारों वैसा वीडियो देखा होगा इंटरनेट पर, जहां दलितों को और आदिवासियों को तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है, शोषित किया जाता है, लेकिन किसी भी तरह के नेता या कोर्ट या किसी भी तरह का स्वतः संज्ञान लेकर इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती। और कार्रवाई होती भी है तो केवल लिपापोती किया जाता है, नौटंकी की जाती है। लेकिन जब आरक्षण ही ख़त्म कर दिया जाएगा तो वो दलित, वो दबा कुचला व्यक्ति अपने अधिकारों को लेकर कहाँ जाएगा, किसके दरवाजे जाएगा और फिर कौन से मुकाम में जाएगा? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये जो सरकार की जो रणनीति जो है ये पूरी तरह से स्पष्ट जाहिर हो गई है कि यह SC/ST और OBC के बीच में जो है पूरी तरह से झगड़ा कराए और इनको आरक्षण से वंचित किया जाए, इनको अधिकारों से वंचित किया जाए। ये सरकार की पूरी सोच है। हम उसी के खिलाफ आज रोड पर उतरे हुए हैं और ये जन प्रदर्शन जो देख रहे हैं ये सरकार के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है। जैसे कि आप खुद एडवोकेट हैं, आपको तो पता ही होगा SC/ST एक्ट के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय जो दिया है, क्या वो निर्णय लागू कर देना चाहिए था? ये SC एक्ट पे फैसला नहीं आया है, वो SC/ST रिजर्वेशन पे फैसला आया है कि वर्गीकरण की बात की गई है। वर्गीकरण ये संविधान के विरुद्ध है, ये गैर संविधानिक है। कहीं भी ये आया नहीं है संविधान में कि SC/ST का जो है वर्गीकरण कर दिया जाए। वर्गीकरण के जाति विभेदित की जा रही है। पहले भी फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का कि वर्गीकरण को उप वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। संविधान को पालन करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। कानून बनाना और कानून को ख़त्म करने का काम संसद का है, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप कर रही है, क्या ये ठीक है? नहीं, इसमें सुप्रीम कोर्ट का पावर है, जितना करना है कर ले, लेकिन सांसद को ये जरूरी है कि उसको देखना चाहिए हमारी जनता के साथ क्या न्याय है, क्या अन्याय है। तो संसद को विधेयक ला करके इसको संशोधन कर देना चाहिए। जो लोग खुद ही आरक्षण का विरोध करते थे, खुद ही कहते थे कि 400 पार सीट आएगा तो आरक्षण को ख़त्म कर देंगे, क्या वो लोग इस तरह का विधेयक ले आएंगे कि इसको ख़त्म कर दिया जाए? हमारा प्रयास है सरकार से कहने के लिए, हम धरना पर बैठे रहेंगे जब तक वो विधेयक नहीं लाती इस तरह की, और हमारा धरना कंटिन्यू जारी रहेगा।
चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है एससी में बैठ कर के लिया है, ज़मीन पे उतर कर के कभी सर्वे कराया होता कि क्या रिजर्वेशन का सही रूप में जो अभी तक 1950 से अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ, इसका एक आयोग बना कर के चेक करना चाहिए था कि एससी एसटी का जो बैकलॉग है वो फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद डिसीजन आना चाहिए इस चीज़ की। बचाने के लिए सड़क पर उतर चुके हैं और आरक्षण इस समाज के लिए कितना ज़रूरी है आप सोशल मीडिया पर और तरह तरह के सोशल प्लेटफॉर्म पर होने वाले पोस्ट और वीडियो को देखकर अनुमान लगा सकते हैं। दूर दराज के इलाकों में आज भी जाति के नाम पर कैसी कैसी प्रताड़नाएं दी जाती हैं और किस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। जो वायरल हो जाती हैं वो दुनिया के सामने आ जाती हैं, लेकिन जो नहीं वायरल हो पाती हैं वो दब के रह जाती हैं। सर, ये सुप्रीम कोर्ट जिस तरह का ये सुप्रीम कोर्ट की सोच मनवादी है। हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, माननीय हैं, लेकिन अगर उनकी सोच मनवादी है तो हम उनके खिलाफ ये धरना कर रहे हैं। बहुजन समाज एक है, एक रहेगा और अपना हक अधिकार लेकर रहेगा। इसलिए हम ये बंदी का आह्वान किए हैं और कर रहे हैं, चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को बदल नहीं सकता। बाबा साहब ने जो बनाया है हक अधिकार वो आज तक हमको प्राप्त नहीं हुआ है। इसके पहले तो बैकलॉग करके एससी एसटी की ओबीसी की जितनी सीटें खाली हैं उनको कम से कम भरना चाहिए, लेकिन इन्होंने तीन तीन ग्रुपों में बांट के ओबीसी को भी बांट रहे हैं, एससी एसटी को बांट रहे हैं। तो ये हमको बर्दाश्त नहीं है, इसलिए हम इसका समर्थन करते हैं बंदी का। और ये बंदी आज तो है, अगर सरकारें इस पे नहीं जगी, उसको विधेयक बनाकर नवीं अनुसूची में संविधान के अगर नहीं डालती हैं तो हम आगे भी ये कार्यक्रम चलाते रहेंगे और इनके खिलाफ आह्वान करते रहेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले मोदी सरकार ने ये कहा था कि अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी आ जाएं तो संविधान को बदल नहीं पाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही सत्र में उनका बंटाधार कर दिया। तो क्या इस तरह की बातें? देखिए, ये महामहिम सुप्रीम कोर्ट की जाति है। अनुसूचित जात, जनजात, ओबीसी, पिछड़ा और तमाम माइनॉरिटीज़ के लोगों पे जो बाबा साहब ने प्रावधान किया है, उसमें उन्होंने ये भी प्रावधान किया है कि जहाँ परिवर्तन की ज़रूरत है परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन यहाँ परिवर्तन की ज़रूरत नहीं है। अभी क्रीमी लेयर लगा दिया जाएगा तो बताइए आप कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बाहर चले जाएंगे और जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनकी योग्यता अभी नहीं हुई है, वो फाइट से बाहर हो जाएंगे। तो आरक्षण तो वहीं ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कोटे में कोटा बनाने का उद्देश्य क्या था? कोटे पर कोटा बनाने का इनका उद्देश्य यही है कि बहुजन समाज को भ्रमित करके उसको 3 कैटेगरी में बांट दिया जाए। और बहुजन समाज का ओबीसी में 3 कैटेगरी इन्होंने बांटने का प्रयास किया है, एससी एसटी में 3 कैटेगरी में बांटने का प्रयास किया है। यानी पूरे बहुजन समाज में जो एकता दिखाई दे रही थी, ये मनवादी विचारधारा के लोगों ने उनको बांटने का काम किया है और हमें ये कतई मंजूर नहीं है। हम बंटना नहीं चाहते हैं, हम एक हैं। आवाज़ दो, हम एक हैं। आवाज़ दो, हम एक हैं। आवाज़ दो, हम एक हैं। धन्यवाद। अपने अधिकारों के लिए लोगों ने अब सड़कों में उतरने का निर्णय ले लिया है। पूरी तरीके से चक्का जाम करते हुए पूरे देवरिया को लोगों ने बंद करा दिया है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ की दुकानों को बंद कराया जा रहा है और लोग अपनी काफ़ी गुस्से में और काफ़ी आक्रोशित हैं कि इनके आरक्षण के खिलाफ जो तरह तरह के बयानबाजी आती है, तरह तरह के निर्णय बनते हैं, उस निर्णय से इनके लाइफ और इनके आने वाले भविष्य भी काफ़ी प्रभावित होगा। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, कुछ लोगों से बात करेंगे और थोड़ा इनसे बात जानेंगे कि इनके किस अधिकारों को लेके और ये सड़कों पर उतरे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उससे आपकी ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ने वाला है? क्यों सड़कों पर आए हैं? सर, इस तरह से प्रभाव पड़ने वाला ये समझिए कि हम लोग को अपाहिज किया जा रहा है एक तरीके से। में कोटा बना रही है सरकार, तो उससे कह रही है कि महादलित जो हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदे होंगे। जो महादलित हैं उनके लिए फ़ायदे होंगे, तो क्या आप नहीं चाहते हैं कि महादलितों का फ़ायदा हो? हाँ सर, शिक्षाएं बंद कर रही हैं। जो चीज़ें हम लोग का अधिकार है उसको तो सरकार बंद कर रही है और हम लोग के जो अधिकार है उसको भी बंद कर रही है। सरकार को सरकारी स्कूलों में जहाँ शिक्षा देनी चाहिए तो वहाँ पर तो खिचड़ी बटा रही है। प्राइवेट स्कूलों को इतना ज़्यादा मान्यता दे रही है जिसमें हमारे गरीब बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे।
सर ऐसे ऐसे कानून आएंगे तो हम लोग को धीरे धीरे अपाहिज कर दिया जाएगा, ना हम बोल पाएंगे ना हम लोग उनके सामने कुछ आवाज़ उठा पाएंगे। उसके विरोध में आज हम लोग भारत बंद किए हैं। आरक्षण को लेकर जब इस तरह की तरीके से बयानबाजी होती है, तरह तरह के सर न्यायपालिका इस चीज़ को अगर कर रही है तो संसद भवन बेकार है। न्यायपालिका आदेश करे किसको उठा के बंद करना, किसको आरक्षण खत्म कर देना, ये न्यायपालिका का काम नहीं था। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कानून बनाना और कानून खत्म करना संसद का काम है। संसद काम है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से जो हस्तक्षेप किया है, क्या ये सही है? सर बहुत गलत है। इसी के तो विरोध में हम लोग इस सड़क पर उतरे हुए हैं। अगर कानून अगर आता है तो इसका विरोध और बड़ा होगा। अगली साल देखें, अगर नेक्स्ट समय में अगर इसका वापस नहीं होगा तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा हम लोग। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कई फैसले आए जिससे देश में अशांति फैल गया, जैसे मणिपुर का मामला था और असम में NRC का मामला हुआ। तो इस तरीके का जो नियम दे रहा है सुप्रीम कोर्ट, क्या इसको ये नियम देने का अधिकार है? सर नहीं है अधिकार। यही तो उनको हम लोग बताना चाह रहे हैं कि न्यायपालिका का काम नहीं है। फिर इसका मतलब संसद बंद कर दिया जाए, जज जो कहेगा वही काम किया जाएगा, चुनाव होना बंद हो जाए भारत देश के अंदर। संसद में जिस तरीके से बयानबाजी होती है आरक्षण को लेकर, तरह तरह के नेता इसके खिलाफ बयान देते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो नेता कोशिश करेंगे कि ये नियम पलट जाए? क्यों चाहिए नहीं। मान लीजिए गरीबी जो है, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, तो कितने आरक्षण की वजह से ही पढ़ पाते हैं, किसी सर्विस में भागीदारी लेते हैं। आज वो नहीं रहेगा, ये गरीब लोग का क्या होगा? एक कट्ठा ज़मीन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कमाते हैं और खाते हैं, पढ़ाई लिखाई कैसे करेंगे? उसके लिए आखिर आरक्षण के क्या चाहिए कि नहीं चाहिए? SC/ST एक्ट जो इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया था SC/ST एक्ट में, तो संसद ने उसको पलट दिया था अपना अध्यादेश ले आके। तो क्या चाहते हैं कि इसको भी पलट दिया जाए? क्यों? उसको जैसे राजीव गांधी के समय में हाईकोर्ट से फांसिला आया था, उसको राजीव गांधी ने पलट दिया। इसको भी मोदी चाहे तो पलट सकते हैं, नवी सूची में डाल सकते हैं इसको, गरीबी के हिस्से से। लेकिन तो जातिवाद का काम कर रहे हैं, ये जाति में आपस में लड़ना चाहते हैं।